everyone, this side Preet Kamal. I'm a lecturer at Mehchan Polytechnic College, Jalandhar. Today I will be discussing with you the subject details of PLC, that is Programmable Logic Controller. But before starting with the subject details, I would like to share an important information that is related to Mission Fateh, the campaign run by Government of Punjab. It says that we should wash our hands regularly, we should use mask, sanitizer, and along with wearing the mask, we should also maintain the social distancing rules so that we could come out of this COVID-19 situation as early as possible. So, today's lecture we will be taking with the PLC timers. As in the previous lectures, we have discussed about some instructions said that what kind of instructions we use in case of the PLCs. But now we will be using the timers, that how the timers are basically utilized in the PLCs. Normally we all know that timers are basically for the counting purpose, for the timing purpose, for maintaining the clock pulse, or for maintaining the distance between the two processes that are occurring, right? So on the basis of that, we divide the timers into two types, that is the on delay timer and the off delay timers. Now what do you mean by on delay timers is, if you can see here that I have drawn here the image. ऑन डिले टाइमर्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऑन डिले टाइमर्स जो हैं वो ऑन होने के टाइम पे कुछ डिले जो है वो उनका जो है वो होता है. जब भी उन्होंने स्टार्ट होना है तो स्टार्ट जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट नहीं होते, कुछ एक डिले के बाद पावर ऑन हो जाती है पीछे से, लेकिन कुछ एक डिले के बाद वो स्टार्ट होते हैं. इनपुट स्टार्ट हो जाती है, बट कुछ एक पर्टिकुलर डिले के बाद जो टाइमर्स जो हैं वो ऑन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑन डिले टाइमर्स. इसका बेस्ट एग्जांपल है एयर कंडीशनर्स. आपके घरों में, सबके घरों में एसीज़ लगे हुए होंगे, एयर कंडीशनर्स लगे हुए होंगे. कुछ एसीज़ तो डायरेक्टली वर्क कर लेते हैं, लेकिन कुछ एसीज़ जो हैं वो इस टाइमर, ऑन डिले टाइमर बेसिस के ऊपर काम करते हैं. फॉर एग्जांपल कि आप पावर पीछे से ऑन कर देते हो, बट देयर इज़ अ फिक्स्ड टाइम डिले फॉर 5 सेकेंड्स और फॉर 10 सेकेंड्स और फॉर 7 सेकेंड्स और समथिंग लाइक दैट, डिपेंडिंग अपॉन जो भी मैन्युफैक्चरर ने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली पावर आप पीछे से ऑन कर देते हो. लेकिन आफ्टर दैट पर्टिकुलर टाइमिंग वो 5, 4, 3, 2, 1, 0 जब होता है, देन आफ्टर इट गिव्स एन इंडिकेशन, और उसके बाद आप अपने रिमोट कंट्रोल के साथ आप अपने एसी को स्टार्ट कर सकते हो, या समटाइम्स इट हैपेंस कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है. तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑन डिले टाइमर्स. ओके, देन सेकेंड इज द ऑफ डिले टाइमर्स. ऑफ डिले टाइमर्स जो हैं वो स्टार्ट तभी हो जाते हैं जब उन्हें जब इनपुट जो है वो उन्हें प्रोवाइड होती है. यू कैन सी हियर, जैसे ही इनपुट स्टार्ट हुई है वैसे ही आपका आउटपुट भी स्टार्ट हो गया है. लेकिन जो ऑफ डिले टाइमर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इनपुट अगर बंद भी हो गई है तब भी उनका जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है आउटपुट को जनरेट करने का, वो एज इट इज़ रहता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हेयर दैट द वॉशिंग मशीन्स, whenever there is an input, तो हम लोग वॉशिंग मशीन्स जो हैं उनको ऑन कर देते हैं, राइट. लेकिन हम उसे क्या करते हैं, टाइमर पे लगा के उनको छोड़ देते हैं, राइट. तो वो क्या है कि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट वो वॉशिंग मशीन जो है इट इज़ डूइंग इट्स वर्क, तो हमने उसको ऑफ डिले टाइमर पे लगा के छोड़ दिया. बट पीएलसी में थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, राइट, कि इसमें जब इनपुट अगर बंद भी हो जाए तब भी आपका जो टाइमर है, जो उसके अंदर जितना पोर्शन है उसके अंदर डिले जितना उसका सेट किया हुआ है, प्री सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उसने अपना वर्क जो है वो फिनिश करके ही फिर बंद होना है, फिर उसकी आउटपुट जो है वो बंद होनी है. Then after depending upon the retention, that how much time or for how much time the timer will retain its value जो already आ चुकी है, ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम दो तरह से टाइमर्स को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज योर रिटेंटिव टाइमर्स एंड सेकेंड वन आर योर नॉन रिटेंटिव टाइमर्स. ओके, सो यहाँ पे रिटेंटिव टाइमर्स का क्या मतलब है? रिटेंटिव टाइमर्स का मतलब है दैट रिटेन्स द वैल्यू व्हेन द इनपुट इज स्विच्ड ऑफ. तो जब अगर इनपुट जो है वो स्विच ऑफ भी हो जाती है बाय चांस, तब भी
जो टाइमर्स अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिटेंटिव टाइमर्स। एंड जो ऑटोमेटिकली जब भी इनपुट बंद हुई ऑटोमेटिकली जो स्विच ऑफ हो जाते हैं दे आर नॉन रिटेंटिव, क्योंकि उनके अंदर रिटेंशन पावर बिल्कुल नहीं है, वो अपने आप को सेव, अपनी वैल्यू को जो भी उनके अंदर है उसको सेव करके नहीं रख सकते। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज के टाइमर्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं बेसिक टाइमर एड्रेस फॉर्मेट पे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपका जो टाइमर है उसका एड्रेस फॉर्मेट कैसा है। कोई भी टाइमर अगर आप यूज़ कर रहे हो पीएलसी के अंदर, उसमें कौन कौन सी बिट्स होंगी, कैसे कैसे स्टेटस होंगे, कौन सी दो मेन चीज़ें हैं जो टाइमर्स की वैल्यू जो है उनको डिसाइड करती हैं, कैसे आपका टाइमर कौन सी वैल्यू तक जाएगा, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, फिर अगर वो वैल्यूज़ रीच कर जाती हैं फिर आपकी कौन सी स्टेटस बिट हाई होगी, कौन सा ऐसा इंडिकेशन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि आपका टाइमर जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, या अपनी जिस मैक्सिमम वैल्यू पे उसको पहुंचना चाहिए वहाँ पे पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है। तो इसके लिए वी आर हैविंग अ टाइमर एड्रेस फॉर्मेट है जो कि 16 बिट्स का है, जिसमें 3 वर्ड्स हैं। तो वर्ड का मतलब क्या होता है, हर 16 बिट। तो दीज 3 वर्ड्स और ईच ऑफ 16 बिट्स वी आर हैविंग, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, टाइमर्स के एड्रेस फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले है वर्ड 0 जो है स्टेटस बिट्स। ठीक है, तो इसमें स्टेटस के बारे में हमें पता चलेगा, जिसमें से सिर्फ 3 बिट्स जो हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स हैं, वो सिर्फ 3 बिट्स जो हैं वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज अ स्टेटस बिट्स, बाकी सारी जो है वो इंटरनल यूज़ के लिए हैं, दैट आर रिजर्व्ड एंड वी कैन नॉट यूज़ देम। ठीक है, उसके बाद जो वर्ड 1 है वो है प्रीसेट वैल्यू, एंड जो वर्ड 2 है वो है एक्यूमुलेटेड वैल्यू। अब प्रीसेट और एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है, अगर आप नाम को ध्यान से देखो, सुनो, तो आप लोग को समझ में आएगा। प्रीसेट मतलब जो पहले से सेट है, पहले से सेट है का क्या मतलब है कि जिस वैल्यू तक आप अपने टाइमर को लेकर जाना चाहते हो वो वैल्यू इस वर्ड में सेव होगी, इस वैल्यू में सेव होगी, प्री सेट वैल्यू। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 32767 तक, 0 से लेके 32767 तक मैक्सिमम ये रेंज जो है वो सेव कर सकती है। ठीक है, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट टाइमर मस्ट रीच, मतलब कौन सी मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक टाइमर को जाना है। फॉर एग्जांपल आपने 5 मिली सेकेंड्स का डिले देना है, राइट, तो 5 मिली सेकेंड्स के डिले के अकॉर्डिंगली आपको क्या वैल्यू इसमें सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल देखो, आपने देना है 5 मिली सेकेंड्स का डिले, राइट, तो 5 मिली सेकेंड्स का मतलब 5 × 10⁻³ दैट मीन्स 0.005 ये वैल्यू आपको चाहिए। अगर आपके जो टाइमर की वैल्यू है, ठीक है, जो टाइम बेस है आपका, फॉर एग्जांपल वो है 0.01 सेकेंड फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ, कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि 0.01 जो सेकेंड्स हैं वो 0.005 सेकेंड्स जो हैं वो बन जाए। तो वो जो वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मे बी वो 50 होगी वैल्यू या 0.05 होगी या जो भी वैल्यू यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी द प्रीसेट वैल्यू। कि फॉर एग्जांपल 500, इफ वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 500, तो 500 को अगर हम 0.001 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 मिली सेकेंड। तो हमने 5 मिली सेकेंड्स का डिले चाहिए, तो इसके साथ हम 500 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो डिले बन जाएगा। उसी अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन आपका टाइम बेस क्या है ऑलरेडी जो इसके अंदर गिवन है, ठीक है, तो वो टाइम बेस के साथ आप जौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आप अपना जो आपका टारगेट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे, दैट वैल्यू इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द प्रीसेट वैल्यू, जहाँ तक आपके टाइमर को पहुँचना है, रीच करना है द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आ गई accumulated value. This accumulated value means whenever you start your timer, then obviously if you need to reach 500, तो आप स्टार्टिंग तो 500 से नहीं करोगे, आप स्टार्ट करोगे 0 से, राइट। तो जो आपका टाइमर है वो 0 से लेके 500 तक पहुंचेगा, टाइमिंग कैलकुलेट काउंट कर करके इट विल रीच टिल 500। तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू का मतलब है एट प्रेजेंट जब आपका टाइमर
इंक्रीज कर रहा है, तो एट प्रेजेंट उसकी वैल्यू क्या है, क्या वो 100 पे पहुंचा है, क्या वो 200 पे पहुंचा है, क्या वो 303 पे पहुंचा है, क्या वो 435 पे पहुंचा है। 500 तक अगर आपको पहुंचना है या 50 तक अगर आपको पहुंचना है या जितनी भी वैल्यू तक आपको पहुंचना है, प्रीसेट वैल्यू तक पहुंचने से पहले प्रेजेंटली जो वैल्यू आपके टाइमर की है, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज द एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो इंक्रीमेंट जो है वो इसमें रेगुलरली होता रहता है। देन दैट इज द टाइम बेस। टाइम बेस इंक्रीमेंट जो है एक्यूमुलेटेड वैल्यू में नहीं होता, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करती रहती है, राइट। ठीक है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब इंक्रीमेंट करते करते वो प्रेजेंटली कहाँ पर पहुंची है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आप उसको चेक कर सकते हो, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ओके, देन इज द टाइम बेस। टाइम बेस का मतलब है ड्यूरेशन ऑफ टाइम एट विच द इंक्रीमेंट इज डन। जैसे मैं पहले यहाँ पर बता के हटी हूँ आपको, ड्यूरेशन कितनी है, कितने पर्टिकुलर टाइम का ड्यूरेशन है, ठीक है, जिसके हिसाब से आपका टाइमर जो है वो वर्क कर रहा है, तो उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से ही आपका जो प्रीसेट वैल्यू जो है वो डिसाइड होगी। ठीक है, तो टाइम बेस्ड जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो जनरली जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं दैट इज ईदर 0.01 और 0.1 और 0.001। तो ये 2 या 3 वैल्यूज़ जो हैं, मोस्टली 0.01 जो वैल्यू है वो यूज़ होती है एज अ टाइम बेस। ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी सारी वैल्यूज़ डिसाइड होंगी। देन आफ्टर आ गई आपकी स्टेटस बिट्स, जो आपकी मेन बिट्स हैं। स्टेटस बिट में हमारे पास 3 बिट्स हैं, EN यानी कि टाइमर एनेबल, TN या TT भी बोलते हैं इसको, टाइमर टाइमिंग बिट। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज DN दैट इज द टाइमर डन। तो इन तीनों का अपना अपना काम है। टाइमर एनेबल का क्या मतलब है? टाइमर एनेबल का मतलब है कि आपका टाइमर जब ये बिट 1 होगी तो आपका टाइमर एनेबल हो जाएगा, आपका टाइमर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अगर जब तक EN बिट 0 है, आपका टाइमर में जितनी मर्जी वैल्यू हो, जो मर्जी आपने सब कुछ सेट कर दिया हो, आपका टाइमर वर्क नहीं करेगा। देन आफ्टर टाइमर टाइमिंग बिट, और TN और TT बिट उसको बोलते हैं। टाइमर टाइमिंग का क्या मतलब है, ये देखो, जब ये बिट 1 होगी, इनेबल का मतलब है आपका टाइमर जो है वो इनेबल हो गया, आप उसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट वो कब होगा, चलना वो कब स्टार्ट करेगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होनी कब स्टार्ट होगी, जब आपकी टाइमर टाइमिंग बिट 1 होगी। व्हेन TT विल बी 1 देन एक्यूमुलेटर जो है वो आपका इंक्रीमेंट करना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब इंक्रीमेंट करना, एक्यूमुलेटर जो है वो इंक्रीमेंट करना स्टार्ट होगा, तभी आपका टाइमर जो है वो चलता हुआ माना जाएगा। इनिशियली आपका जो प्रीसेट वैल्यू है वो पहले से ही दे के रखना है, डिपेंडिंग अपॉन आपने डिले कितना डालना है। आप उसको 200 दे सकते हो, आपको 30 दे सकते हो, आपको 500 दे सकते हो, आप उसको 300 दे सकते हो, आपको 35 दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितने टाइम का डिले चाहिए। ठीक है, और टाइम बेस आप लोगों को पता होना चाहिए, मोस्टली टाइम बेस जो है वो 0.01 सेकेंड्स का होता है, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द प्रीसेट आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, राइट। देन आफ्टर आ गई आपकी टाइमर टाइमिंग बिट्स। इट इज़ क्लियर, जब टाइमर टाइमिंग बिट 1 होगी तभी आपका एक्यूमुलेटर जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। अगर TT बिट 1 नहीं है, 0 हो चुकी है, तो आपको एक्यूमुलेटर जो भी है वो बंद हो जाएगा, वो वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, राइट। देन लास्ट वन इज द टाइमर डन बिट। तो DN जो है वो टाइमर डन, एज द नेम सिग्निफाइज कि जो आपकी जब आपकी प्रीसेट वैल्यू तक, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जब बढ़ बढ़ के प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच जाएगी, तब हम उसे क्या बोलेंगे, DN बिट 1 हो जाएगी। द टाइमर डन बिट विल बी इक्वल टू 1। जब भी आपका जो टाइमर है उसकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है, जब वो प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच जाएगी या उसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, आपने प्रीसेट वैल्यू जो थी वो 30 पे रखी थी, राइट। तो जैसे ही ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू 30 हो गई या 31 हो गई, वैसे ही आपकी डन बिट जो है वो 1 हो जाएगी। और जैसे ही डन बिट 1 होगी, आपका टाइमर जो है वो वर्क करना बंद कर देगा। इट मीन्स वो ऑटोमेटिकली इट विल स्टॉप वर्किंग। दैट मीन्स कि आपका टाइमर जो है वो डन हो चुका है, आपका डिले जो है वो डन हो चुका है, वो नेक्स्ट रंग पे जाके अपना काम करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। सो दिस वॉज द बेसिक्स ऑफ टाइमर। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है टाइमर्स के अंदर, इसकी इंस्ट्रक्शंस कैसे बननी है, कैसे वो एग्जीक्यूट होनी है, किस तरह से आपका टाइमर वर्क करेगा, कैसे हम उसको इंक्लूड करेंगे अपने लेडर डायग्राम प्रोग्रामिंग के अंदर। सो वी आर हैविंग अ लॉट टू डू इन द टाइमर्स एंड दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड you have to remember, you have to
retain these things, right? Remind these things in your mind. You have to memorize it. You have to know that what the accumulated value, preset value, status bits, उनका मीनिंग क्या है, किस तरह से ये लोग काम करते हैं, क्योंकि ये ही सारी चीज़ें जो हैं वो आगे आपके लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग में फंक्शन में आनी है. अगर ये आपको अच्छे से क्लियर होगा तो आपको जो नेक्स्ट है लेटर डायग्राम प्रोग्रामिंग के टाइम पे टाइमर की जो एग्जीक्यूशन है तब वो चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट व्हाट वी हैव डन टुडे, एंड इफ देयर विल बी एनी डाउट्स वी विल बी टेकिंग देम इन द लाइव सेशंस. Do like and comment on my video so that I could know that you have gone through my video very thoroughly. Okay, so thank you so much. Take care. Bye bye.